Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. जैसे कि हमें पता है कि हमने जो है इकॉनमी ऑफ जे.एन.के और कल्चर ऑफ जे.एन.के जो है वो कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, एज आई प्रॉमिस कि इसके बाद जो है वो मैं MCQs जो है वो प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो MCQs होंगे यूजुअली वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे. फिर उसके बाद जो है थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो हम बढ़ा देंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपने कितने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर किया है या आप कहाँ पे लैग कर रहे हो. ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है कि इकॉनमी के MCQs के लिए आई मीन टू से कि MCQs के लिए आप अपना एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर मार्किंग कर लीजिए. ये 25 MCQs हैं. ठीक है, उसके बाद अपना आंसर मार्क करना, देन मैच योर आंसर. फिर उसके बाद जो आपका जो भी स्कोर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर देना. ठीक है, यूजुअली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में जो है वो स्कोर कमेंट नहीं करते हैं, या जो करता है वो ज़्यादा कर देगा या थोड़ा कम, तो चलो कोई करता नहीं है. ठीक है, तो जैसे भी है जो भी स्कोर है आप कमेंट करो. उससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा भी अगर आपके कमेंट देख रहा होगा तो उनको पता चले कि किस तरीके से कंपटीशन है. देखो, अगर आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट में शो करोगे, उससे आप ही को, या एक तो जब आप दूसरों के आंसर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं उसने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, या बच्चों आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कहाँ पे है. तो तभी मैं बोल रही हूँ कि अपने जो आंसर्स हैं डू कमेंट देम इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पीपल ऑफ JNK आर लार्जली एंगेज्ड इन. ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ में जो है वो इंडल्ज होते हैं. वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, इज़ इट एग्रीकल्चर, और इट इज़ द सर्विस सेक्टर, और नन ऑफ द अबव. ठीक है, वेरी जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है. तो जो द पीपल ऑफ द JNK आर लार्जली एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, ओके. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स द कल्टिवेटर्स फ्रॉम ग्रोइंग द वाइल्ड ट्रीज हैविंग द मेडिसिनल वैल्यू. ठीक है, ये भी हमने जो है वो पढ़ा हुआ है. हमने 2 एक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि एक तो ऑर्किड्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हम अपनी लैंड को, और दूसरा जो है जो वो वाले प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है. तो इन दोनों एक्ट्स के बारे में आपको क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, तो वो एक्ट जो रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टिवेटर्स को फ्रॉम ग्रोइंग द वाइल्ड ट्रीज हैविंग द मेडिसिनल वैल्यू, वो एक्ट कौन सा है? दैट इज़ द कुथ एक्ट. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज़ मेज एंड वीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ. मतलब यहाँ पे ये पूछा आपको कि जो मेज़ और जो वीट हैं ये प्रोमिनेंट क्रॉप्स कौन से रीजन की हैं, वेदर ये जम्मू रीजन की हैं या लद्दाख रीजन की हैं या कश्मीर वैली की हैं या किसी की भी नहीं है. ठीक है, तो जो राइस है वो प्रोमिनेंट क्रॉप कहाँ का है? वी ऑल नो कश्मीर वैली का. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो राइस जो है दैट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द कश्मीर वैली, बट जो मेज़ और जो वीट हैं दे आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ द जम्मू रीजन. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज. अभी जस्ट मैंने आपको बताया. ठीक है, तो ये सबको पता ही होगा कि जो स्टेपल फूड क्रॉप है कश्मीरीज का ये क्या है? राइस. ठीक है, तो आप, हाँ, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हमेशा रहता है कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, काफ़ी जो है इसमें डाउट रहता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, 2 ऑप्शंस के बीच में डाउट रहता है. फिर फाइनली एक इसका आंसर जो है वो रिलीज़ हुआ था, न्यूज़ में भी था काफ़ी. तो मुझे बताओ कि कौन सा जो है वो किसको जो है हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वैली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सैफ्रॉन क्रॉप. ठीक है, तो सैफ्रॉन क्रॉप जो है वो ज़्यादातर जो है वो कहाँ पे ग्रो की जाती है? दैट इज़ वेदर इट इज़ पाम्पोर, जम्मू, अनंतनाग और ऑल ऑफ देम. ठीक है, देखो अब इसमें पाम्पोर तो है ही है, हमें पता है. ठीक है, अनंतनाग भी हो सकता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लार्ज स्केल कल्टीवेशन करें, थोड़ी थोड़ी कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हैं. लेकिन हमें पता है कि जम्मू में जो है वो सैफ्रॉन को बहुत रेयरली ग्रो करते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ के जो टेम्परेचर है या जो भी क्लाइमेट जो है सैफ्रॉन को वो सूटेबल नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर जो है कि कश्मीर में ग्रो करते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे क्या है? पाम्पोर. ठीक है, ओके. The next is which of the following acts restrict the cultivators from converting the irrigated land into the
ऑर्किड्स, ठीक है। तो पहले जो हमने पढ़ा था कि कौन सा एक्ट जो है दैट रिस्ट्रिक्ट्स द कल्टिवेटर्स फ्रॉम ग्रोइंग द वाइल्ड ट्रीज हैविंग द मेडिसिनल वैल्यू, दैट वाज द कुथ एक्ट, एंड द एक्ट विच रिस्ट्रिक्ट्स द कल्टिवेटर्स फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरीगेटेड लैंड इनटू द ऑर्किड्स, दैट इज द कन्वर्जन एक्ट, ठीक है। इनको ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, यूजुअली जो है इसी में से जो है आपको पूछेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन इन JNK। तो कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो JNK में ग्रो करी जाती हैं, दैट इज़ द एप्पल भी है, पेयर्स भी हैं और प्लम्स भी हैं, तो ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट इज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, एज वी ऑल नो कि जो पुलवामा जो है इट इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रॉन, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अभी पिछली बार भी जो है ये क्वेश्चन जो है JKSSB जो है काफ़ी टाइम जो है ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फूड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द वैली, ठीक है। ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा एक हिंट भी दिया था कि यूजुअली जो है हम फ्रूट्स जो हैं ऑलमोस्ट डजन में लेते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट द ऑरेंजेस और द बनानाज और द एप्पल्स, ठीक है। तो डज़न में कितने होते हैं, 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 क्वांटिटीज़ उसमें होती हैं, ठीक है। 12 चीज़ें होती हैं, तो मैंने 12 से बारामूला आपको याद करवाया था कि फ्रूट्स का याद रखना कि जो है जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ द बारामूला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वेजिटेबल्स इन द JNK, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फ्रूट्स के लिए अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ द बारामूला। नाउ विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स के लिए जो काफ़ी जो फेमस जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है हमारा बुड़गाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर में हमने पढ़ा था कि जो हॉर्टिकल्चर की अचीवमेंट जो अभी तक हमारे JNK में हुई है वो ट्यूलिप गार्डन ही जो ट्यूलिप गार्डन ही यहाँ पे जो है सेटअप किया गया था, ठीक है। तो वो कौन से माउंटेन रेंजेस में लाई करता है, दैट लाइज इन द ज़बरवान माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स वॉज बिल्ट बाय ज़ैनुल अबिदीन, ठीक है। तो ज़ैनुल अबिदीन ने कौन सी कैनाल जो है उनके टाइम पे जो है वो बिल्ट करवाई गई थी, दैट वॉज द ज़ारकुल कैनाल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल इन द वैली। तो हमारी कश्मीर वैली की जो सबसे पुरानी जो कैनाल है अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज, जो भी बुक्स हैं जहाँ पे मेंशन किया गया है वो है हमारी मार्तंड कैनाल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन ऑफ JNK, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इरीगेशन JNK में कौन सा है, वेदर इट इज़ केनाल्स या वो टैंक इरीगेशन है या वेल्स के थ्रू पानी जो है हम इरीगेशन में यूज़ करते हैं या ट्यूब वेल्स। तो एज़ वी ऑल नो कि जो केनाल्स जो हैं वो जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द कैनाल विच टेक्स इज वाटर फ्रॉम द रिवर झेलम एंड फ्लोज इन द वुलर लेक, ठीक है। वो कैनाल जो पानी जिसका सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से है, रिवर झेलम से, और जो फ्लो कर जाती है वुलर लेक में, तो दैट वाज द नूर कैनाल, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रैबी क्रॉप, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो रैबी क्रॉप जो है वो नहीं है। यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन जो है आपके लिए आज का होगा, ठीक है। तो वो कौन सी है, राइस, ठीक है। राइस हम एज वी ऑल नो कि राइस जो है वो कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज कल्टिवेटर्स पैराडाइज, ठीक है। तो ये भी हमने जो है इसको पढ़ा था, जो जोन्स हमने पढ़े थे एग्रीकल्चर जोन्स में, वहाँ पे हमने देखा था कि जो कल्टिवेटर्स पैराडाइज है वो किसको बोलते हैं, वो हम बोलते हैं कश्मीर वैली को। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे इस तरीके से है कि जो उनकी क्रॉप्स को जो है एक एडवांटेज मतलब प्रोवाइड करता है कि ताकि हम क्रॉप्स जो है वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकें, ठीक है। मौसम वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, मॉइस्चर जो है वो वहाँ पे रहता ही रहता है, तो क्रॉप्स को जो है एम्पल क्वांटिटी ऑफ जो वाटर है वो सप्लाई हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि राइस क्रॉप जो है वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो जो है वो करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़
लैंड जनरली प्रोड्यूसिंग वन क्रॉप अ ईयर इज़ नोन एज, ठीक है, मतलब वो ज़मीन जहाँ पे साल भर में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर सके उसको बोलते हैं हम एक फसली, ठीक है। और जहाँ पे अगर आपको ऐसे पूछ लेंगे कि लैंड जनरली प्रोड्यूसिंग 2 क्रॉप्स अ ईयर, मतलब साल में 2 क्रॉप्स, तो उसको हम बोलेंगे 2 फसली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ JNK रैंक्स डैश इन टर्म्स ऑफ शीप पॉपुलेशन, ठीक है। मैंने जो है जिस बुक में इसको देखा था तो वहाँ पे 5th रैंक था, ठीक है। लेकिन जब व्हेन आई हैव कंसल्टेड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे था, वहाँ पे 6th रैंक जो है वो दिया गया है कि जो JNK है वो रैंक करता है 6th, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शीप पॉपुलेशन। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ द शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है। तो आपने ईयर बताना है कि जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो इस्टेब्लिश की गई थी वेदर इन 1980 में या 1982 में या 1981 में या 1983 में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि ये इस्टेब्लिश की गई थी 1982 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ द सोर्स ऑफ ऋषिपुरा कनाल, ठीक है। तो ऋषिपुरा जो कैनाल है इसका जो सोर्स है वो कौन सा है, रिवर इंदस रिवर है या रिवर विशब है या नाला सिंध है या नाला लिद्दर है, तो दैट इज़ द रिवर विशब, ठीक है। तो इसका आंसर है रिवर विशब, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 2 फ्रोजन सीमेंट बैंक्स वर इस्टेब्लिश्ड इन JNK विद द असिस्टेंस ऑफ डैश गवर्नमेंट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो फ्रोजन सीमेंट बैंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं JNK में विद द असिस्टेंस ऑफ द स्वीडिश गवर्नमेंट, या फिनिश है या ब्रिटिश है या डैनिश है, तो द आंसर इज़ द डैनिश गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपने खुद को जो है, अब आपने खुद ये याद करना है, अभी बैठे बैठे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप ये दिमाग में रिकॉल करो कि ये जो इस्टेब्लिश है ये सीमेंट बैंक से कहाँ पे किए गए थे, ठीक है। यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द शहतूश वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। जो शहतूश वूल है वो कहाँ से जो है वो ऑब्टेन करते हैं, तिबेतियन एंटीलोप है, ठीक है, उसका नाम क्या है, दैट इज़ द चिरू, ठीक है। चिरू इज़ एन एंटीलोप, ठीक है, ये तिबेतियन एंटीलोप है, इससे जो है हम शहतूश वूल जो है ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सिटी ऑफ JNK इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स बासमती राइस, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज़ द RS पुरा, ठीक है। अगर आपको पूछा हुआ है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स बासमती राइस, देन इट इज़ जम्मू, बट अगर हमें सिटी की बात की गई होगी तो वो क्या आ जाएगा, हमारा RS पुरा, ठीक है। ओके, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स आर द राबी क्रॉप सोन, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स राबी क्रॉप्स आर सोन, मतलब उनको सोन जो है वो उनको सो जो है वो कब किया जाता है, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ, जस्ट सेकेंड, ओके, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त टू सेप्टेम्बर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है अगस्त या सितंबर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि JNK में जो है मानसून जो है वो थोड़ा लेट जो है वो यहाँ से विड्रॉ करता है, इसीलिए जो है JNK में नवंबर अक्टूबर होता है, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगस्त सितंबर में जो है वो राबी क्रॉप्स को सो करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो है समटाइम्स मतलब कुछ सम स्टूडेंट्स माइट कंफ्यूज कि इसका आंसर अक्टूबर मार्च होना चाहिए, कि अक्टूबर में सो करते हैं या फिर मार्च में उनको हार्वेस्ट करते हैं, ये पूछ सकते हैं। ये आंसर उस क्वेश्चन के लिए सूटेबल होगा जहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा होगा कि राबी क्रॉप्स का जो ग्रोन मंथ है, मतलब टाइम पीरियड की जब उनको सो करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अक्टूबर में उनको सो करते हैं, मार्च में उनको हार्वेस्ट कर देते हैं। इन ऑप्शंस में अगर आपको मोस्ट वायबल ऑप्शन अगर जो है वो चूज़ करना है, दैट इज़ द अगस्त सितंबर, ठीक है। और अगर यहाँ पे नवंबर अक्टूबर भी प्रेजेंट होता तो द आंसर वुड बी द नवंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। ओके, सो आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, हुज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फार्मर्स डे इन इंडिया ऑन 23 दिसंबर, ठीक है। नेशनल फार्मर्स डे जो है वो इंडिया में 23 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। आपने मुझे बताना है कि किसका बर्थडे जो है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 25 में से 20 के अबव जो है अगर आपका स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब
काफ़ी अच्छा जो है आपने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करो 25 में से 24 एटलीस्ट तो जो है वो स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे और जो मैंने करवाया था उसी में से क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है, ताकि आप अपना वहाँ पे गेस वर्क यूज़ करो कि किस तरीके से आंसर्स तक जो है एक अप्रोप्रिएट जो है आंसर किस तरीके से आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।